श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। शुरू के 6 दिन में यह कथा आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देख पाएंगे। कथा पंडाल में भी यही समय रहेगा। और अंतिम दिन की कथा जो रहेगी, जो आप घर पर अपने टीवी और मोबाइल से देखते हैं, 2 दिसंबर की कथा, वह 1 बजे से 4 बजे तक आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे। कथा स्थल पहुंचना चाहते हैं तो उसका एड्रेस इस प्रकार है: कच्चे गांव, भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेड़, छत्तीसगढ़। और साथ ही इस वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, काफ़ी रोचक प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप जितने भी सही उत्तर देने वाले रहेंगे सभी का नाम हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपको बता दें, आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 26 नवंबर की शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का रोचक प्रश्न यह है कि जैसा कि आपको पता है कि गणेश भगवान के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है शुभ और लाभ। अब आपको यह बताना है कि शुभ की माता का नाम क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: रिद्धि और सिद्धि। जितने भी सही उत्तर देंगे सभी के नाम कल के वीडियो में दिखाए जाएंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर टाइप करें। सीधे आपको उत्तर टाइप करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भगवान से आपको हमेशा यह प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप हमें कभी भी पलंग में मत पटक देना। शरीर हमेशा हमारा चलता रहे, भगवान की भक्ति करते रहें, मंदिर जाते रहें और अपने स्वयं के कार्य करते रहें। ऐसा आप हमें जीवन प्रदान कीजिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार सागर में ऐसा कोई जन्म नहीं लेता है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। दामिनी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे 2 बेटी हैं। बेटा ना हो पाने के कारण सब मुझे ताना देते थे और मुझे संतान सुख फिर से नहीं हो पा रहा था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, पंडाल में बैठकर प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बेटा 1 कुल को तारता है पर बेटी 2 कुलों को तार देती है। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि मार्गशीर्ष माह बहुत ही पवित्र है क्योंकि इस महीने में शिवलिंग का प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे महीने में अगर आपको शिव पुराण कथा सुनने को मिल रही है, इससे अच्छा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। भानु प्रताप जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, मेरी नौकरी लग गई, पर मेरी प्राइवेट नौकरी लगी। इसके बाद मुझे लगा कि मैंने तो सरकारी नौकरी की प्रार्थना की थी, मुझे प्राइवेट क्यों मिली। मैंने और मेहनत करना शुरू किया, कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि सुना था कांवड़ यात्रा में शामिल होने से भगवान से जो प्रार्थना करो वह कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। पशुपतिनाथ व्रत किया, सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुबह की गई प्रार्थना और शाम को की गई आराधना कभी भी खाली नहीं जाती है, मनुष्य की सभी इच्छा निश्चित पूर्ण कर देती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेरणा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हम प्रतिदिन कौन सी बाती का दीपक हमारे घर में प्रज्वलित करें, गोल बाती का या लंबी बाती का। तो गुरुजी ने कहा, नित्य दिन में प्रतिदिन आपको कौन सा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले दीदी का जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम कहना चाहेंगे, नवरात्र के 9 दिनों तक और दीपावली में जो हम माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं उन दिनों में आपको हमेशा लंबी बाती का उपयोग करना है। बाकी सभी दिनों में आपको अपने घर में जो दीपक लगाते हैं उसमें गोल बाती का उपयोग करना है। और जिस दिन आप माता का पूजन करना चाहें या फिर माता की आराधना करना चाहें, माता को प्रसन्न करना चाहें, अब वह कोई भी माता हो, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता काली या फिर वैभव लक्ष्मी, मतलब कोई भी माता हो, उनकी आप आराधना करना चाहते हैं तो आप उस दिन 2 दीपक लगाएं। 2 दीपक में एक गोल बाती का दीपक और एक लंबी बाती का दीपक हो। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं जो तुलसी की माला धारण करते हैं वो रुद्राक्ष की माला धारण ना करें, या फिर जो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं वे तुलसी की माला धारण ना करें। गुरुजी ने कहा, यह भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। अगर आप तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ धारण करते हैं तो आपको हरि और हर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रयास करना है, गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया है, जो कि आज की कथा का गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय भी है। गुरुजी ने कहा सभी को एक प्रयास करना है कि शाम के समय प्रदोष काल का जब समय हो, मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय जो प्रदोष काल का समय कहलाता है, उसी समय आपको यह उपाय करना है। और इस समय आपको एक दीपक लगाकर भगवान की आराधना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आपको जो ठीक लगे उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से हमारे करोड़ों पुण्य प्रबल हो जाते हैं और हमारे करोड़ों पाप छीन हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हम सब सो रहे थे, तभी देवरानी के रूम से एकदम चीखने की आवाज़ आई। देवरानी को मैं हमेशा कहती थी कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल शिवलिंग पे चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसे अपने घर पे जरूर छिड़का करो। वो ऐसा हमेशा करती थी। आपको बताना चाहेंगे, पूरे कमरे की छत नीचे गिर गई। देवर देवरानी और बच्चे थे, पर देवर देवरानी और बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ है। शिव की कृपा है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेंद्र जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। हमारे यहाँ सरपंच का चुनाव था, 8 लोगों ने नामांकन भरा था और मुझे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा। फिर एक शिव भक्त मिला जिसने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा और कहा कि कथा पंडाल में की गई प्रार्थना निश्चित पूर्ण होती है। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर ली। थोड़ी सी मिट्टी को भी उठाकर ले आया, जिसे मस्तक पे लगाते हुए मैंने आगे का कार्य किया। और आपको बताना चाहता हूँ, सबसे कम उम्र का मैं सरपंच बन गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई सनातनी हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो हम सभी को उसका समर्थन करना चाहिए, उसके नेक कार्य में उसकी मदद करना चाहिए। पर ऐसा करने के बजाय सब लोग क्या करते हैं, सब लोग उसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है। और अगर अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। और अगर आप हमें फेसबुक में भी फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक में भी आपको सर्च करना है धर्म की बातें। 21,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें फेसबुक में भी फॉलो किया है। वहाँ भी हम इसी प्रकार से वीडियो और अन्य उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप फेसबुक में हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च करके धर्म की बातें नाम लिखकर। और व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले।